बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एम हुसन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सच्चियाँ गल्लां। नाज़रीन, आज मैंने बात करनी है तहसील कोटद्दू, जिसको हाल ही में ज़िला जो है अनाउंस किया गया है और इसमें इंतज़ामिया जो है वो अज़ाफ़ी चार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ के DPO को और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो DCO साहब थे, DC साहब थे, उनको कोटद्दू ज़िले के भी चार्ज दे दिए गए हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे जो है वो शहरों में क्राइम की शरह जो है वो भी बढ़ती जाती है। एक साल पहले तहसील चौक सरवर शहीद का नोटिफिकेशन किया गया और अब जो है 2 हफ्ते पहले ज़िला कोटद्दू का नोटिफिकेशन हो गया है और इसमें इंतज़ामिया की तैनाती जो है वो भी शुरू हो चुकी है। इंतज़ामिया क्या कर रही है और कोटद्दू में कल होने वाले साने में जिसमें जो है 3 कम सिन बच्चे जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है और वो क्यों कत्ल हुए हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है, इस पर आज हमने बात करनी है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सच्चियाँ गल्लां विद एम हुसन को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, ज़िला कोटद्दू में कल जो है बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि चार आकीवाला के थाना सदर की हदूद है, वहाँ से एक मोटरसाइकिल जो था वो 3 लोग जो थे डकैत थे, उन्होंने मोटरसाइकिल एक शख्स से छीना, डकैती की और वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर वो फरार हो गए। वो जो आदमी था जिससे मोटरसाइकिल छीना गया उसने अपने अजीज़ों को, जिस तरह वो मोटरसाइकिल वाले गए थे वहाँ फ़ोन किया। वहाँ शादी की एक तकरीब जारी थी, वहाँ लोग इकट्ठे थे, खुशी वाला घर था। तो वहाँ जो था जब उनको फ़ोन किया गया कि इस तरफ जो है वो लोग मोटरसाइकिल छीन कर आ रहे हैं, तो वहाँ जब ये आवाज़ पहुँची तो ये नौजवान कम सिन बच्चे जो थे, एहसन था जिसकी उम्र 14 साल है, एक बच्चा तैयब है जिसकी उम्र 16 साल थी और एक बच्चा जो शाहजेब है इसकी उम्र 12 साल थी। यानी ये कम सिन बच्चे जो थे ये वहाँ बाहर खड़े थे सड़क पर। वो मोटरसाइकिल को आता देखकर जब उन्होंने उन्हें रोकने का इशारा किया, कोशिश की, तो इन नामालूम कातलों ने, इन नामालूम जालिम डकैतों ने जो था उन पर सीधे फायर किए और जिसके नतीजे में ये तीनों बच्चे कम सिन जो बच्चे थे ये मौका पर ही जो शदीद जख्मी हो गए। लेकिन जब इनको THQ अस्पताल कोटद्दू में शिफ्ट किया जा रहा था तो जो अल्लाह को अपना जो प्यारे हो गए, जाँ बाग हो गए। नाज़रीन, ये तीनों बच्चे जो थे वो आपस में कज़न थे, तीनों एक दूसरे के अजीज़ थे। इस वाक़या के बारे में जब वो मोटरसाइकिल छीना गया और उसके इत्तला 15 पर दी गई तो 1 घंटे बाद पुलिस थाना सदर कोटद्दू ने जो था वो रिस्पांस किया। अगर ये पुलिस 15 की कॉल पर फौरी तौर पर रिस्पांस करती तो शायद ये इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानिया ना होता और ये इंसानी जानें जो थी इनको बचाया जा सकता था, इनका ज़िया ना होता। लेकिन क्योंकि हमारी इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब गफलत में जो है वो सोई हुई है, उनको इतना पता ही नहीं है कि इन शहर में अगर क्राइम बढ़ रहे हैं, जो जो आबादी बढ़ती जाएगी वहाँ वैसे ही क्राइम में भी इजाफा होता जाता है, वैसे ही आपको चौकस होना पड़ता है। आपकी जो है अपना मोबाइल सर्विस है उसको आपको बढ़ाना पड़ता है, आपको गश्त जो है उसमें इजाफा करना पड़ता है, तब जाकर आप लोग जो हैं वो क्राइम पर काबू पा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तहसील सरवर शहीद में 4 रोज़ पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ है कि राना वकास नामी 29 साल का नौजवान था जो रक्षा ड्राइवर था। वो अपने रक्षे पर इसी कोटद्दू की तरफ आने वाली एक सड़क की तरफ जो था वो अपने रक्षे पर वापस जा रहा था चौक सरवर शहीद की तरफ। तो 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसे रोका, उसने मज़ाहमत की होगी और उन्होंने उसे फायरिंग करके जो था वो जाँ बहक कर दिया और उसकी जेब से रकम जो थी जो उन्हें मिली वो भी ले गए और उसके साथ एक मोबाइल जो था वो भी उसका छीन लिया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके उस नौजवान को जो था वो कत्ल कर दिया। इसी तरीके नाज़रीन ये इतना बड़ा वाक़या हुआ कि कोटद्दू में 3 बच्चों, कम सिन बच्चों को जो है वो फायरिंग करके
बड़े बुरे तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया गया, यानी कि गोलियां उनके सरों में लगी हैं। नाज़रीन, जब ये वाक़या पेश आया, इसके बाद जब मैयतें जो थी वो THQ अस्पताल में शिफ्ट कर दी गई, डेड बॉडीज़ उसकी, तो उसके बाद थाना सदर ने जो रिस्पांस किया और पुलिस वहाँ पहुँची तो उस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर DPO मुजफ्फरगढ़ जिनके पास अब ज़िला कोटद्दू का भी चार्ज है, वो भी मौका पर पहुँचे, अहमद नवाज शाह साहब। तो वहाँ जो था उन्होंने पेरेंट्स को जो थे गुस्सा थे इन बच्चों के, उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में जो गमो गुस्सा है उसकी शिद्दत को वो कम ना कर सके। उसकी होना भी चाहिए लोगों में इतना गमो गुस्सा कि इंतज़ामिया आखिर कर क्या रही है। जब 4 रोज़ पहले एक वाक़या आपके डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में पेश आ रहा है और उन मुजरमों को अभी तक कहीं से भी ट्रेस नहीं किया जा सका, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा सका, तो फिर होना तो ये चाहिए कि जब ये मुलज़म पकड़े नहीं गए एक मर्डर करके तो वो इसी इलाके में कहीं रपोश हुए हैं, तो वहाँ पुलिस को ज़्यादा चौकस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एक नया वाक़या जो हुआ और जिसमें 3 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, जानें चली गई। नाजरीन, इसी पर जो था एडिशनल IG साउथ पंजाब ने भी नोटिस लिया है, उन्होंने RPO से भी रिपोर्ट तलब की है और DPO को भी हदायत की है कि फौरी तौर पर जो मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए स्पेशल जो थी वो टीमें भी तश्कील दी गई हैं। जब ये मीडिया पर प्रिंट अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ये खबरें चली तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इस पर नोटिस लिया है और उन्होंने भी फौरी तौर पर जो है वो एडिशनल IG साउथ पंजाब को जो है उनसे रिपोर्ट तलब किया, RPO DG खान से भी रिपोर्ट तलब की है कि फौरी तौर पर इनके बारे में हकायक जो वो सामने लाए जाएँ और इन मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके। नाज़रीन, जब इंतज़ामिया गफलत करती है तो उसकी वजह से वाक़यात होते हैं, क्राइम को फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके कंट्रोल करने के जो इक़दामात हैं वो अगर होते हुए नज़र आएँ तो शहरियों को मुतमिन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही वजह है कि आज कोटद्दू में जो है वो पूरे का अंजुमन ताजरान की अपील पर पूरा कोटद्दू जो ज़िला है वो बंद है, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, इवन के सब्ज़ी और फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं उनको भी बंद किया गया और पूरे का पूरा शहर जो है आज ब्लैक डे मना रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इन बच्चों के साथ जो है इतना बड़ा सानिया पेश आया और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से पेश आया। नाजरीन, अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, तहसीलें बन जाती हैं तो वहाँ इंतज़ामिया का जो इख्तियारात हैं वो भी बढ़ जाते हैं और वहाँ आबादी जो है वो भी बढ़ती है और फिर क्राइम में इजाफा भी होता है। लेकिन अगर इंतज़ामिया जो है वो आंखें खुली रखे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का तहैया कर ले तो फिर इन जराइम पर काबू पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।